भारतवर्ष के अंदर 718 डिस्ट्रिक्ट हैं जी। अगर उसके साथ कैलकुलेट कर दिया जाए तो तकरीबन मौतों का आंकड़ा 50,000 के करीब रोज का चल रहा है। कालाबाजारी तो ये नाकामी है गवर्नमेंट की, ये मोदी सरकार निकम्मी है, ये फेल हो चुकी है, बुरी तरह फेल हो चुकी है, इसको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। आज हम मौजूद हैं ग्रेटर फरीदाबाद में। हमारे साथ हेल्पर क्लब से समाज सेवी उपकार सिंह जी मौजूद हैं। आज हम उनसे कोरोना महामारी में जो मौतें हो रही हैं उन पर बातचीत करना चाहेंगे। सर, जो कोरोना में मौतें हो रही हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है? ये अब जो लॉकडाउन शुरू हुआ है तकरीबन इससे भी 1 महीना पहले से तकरीबन डबल मौतें हो गई हैं, मौतों का आंकड़ा डबल हो चुका है। जहां फरीदाबाद में पहले 70 से 80 मौतें होती थीं जी, वो आज तकरीबन 150 के करीब मौतें हो रही हैं। ये आप जायज़ा किसी भी शमशान घाट में चले जाओ, वहाँ आप पता करो कि मौत कितनी हो रही है, तो वो यही बताएंगे पहले से दुगनी हो रही हैं, दुगनी से भी ज़्यादा हो रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 70-80 मौतें फालतू हो रही हैं तो सरकार आंकड़ों को छुपा रही है। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 70-80 मौतें फालतू हो रही हैं और हिंदुस्तान के अंदर भारतवर्ष के अंदर 718 डिस्ट्रिक्ट हैं जी। अगर उसके साथ कैलकुलेट कर दिया जाए तो तकरीबन मौतों का आंकड़ा 50,000 के करीब रोज का चल रहा है, जो कि ये 4,000 दिखाकर गुमराह किया जा रहा है देश को। सर, जो वर्तमान में दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कालाबाजारी तो ये नाकामी है गवर्नमेंट की जी गवर्नमेंट का। पुलिस प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? जी। पुलिस प्रशासन को जब ये नकेल नहीं डालेंगे, अभी खेड़ी पुल के ऊपर कल परसों भी हुआ है, एक हादसा हुआ है, उसमें 40-50 सिलेंडर पकड़े गए हैं बता रहे हैं जी। उससे पहले भी एक पता चला था, कुछ हुआ था यहाँ पे खेड़ी पुल के ऊपर। तो कार्रवाई ढीली हो रही है। कार्रवाई ढीली होने से जो अपराधी तत्व हैं उनका दिल खुला हुआ है, हमें तो पुलिस बचा लेगी जी। और जब पुलिस बचा लेगी तो कोई बात नहीं है, कालाबाजारी रुकेगी थोड़ा नहीं। कहीं ना कहीं डर नहीं है, जो काला बाजार जो चोरी कर रहे हैं उन्हें कोई डर नहीं है प्रशासन का? बिल्कुल डर नहीं है जी। अगर डर हो तो ये कालाबाजारी सारी रुक जाए, 2 दिन में रुक जाए। ये कालाबाजारी जो हॉस्पिटलों में भी हो रही है, अभी मेरे एक सिख यूथ के बच्चे का कल फ़ोन आया, यहीं एक हॉस्पिटल है उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसके पिताजी परसों एडमिट हुए। उन्होंने कहा भाई 2-3 कितने दिन रखोगे, 2-3 दिन में ठीक कर देंगे, 40,000 रुपये जमा करा दो। उन्होंने 40,000 रुपये जमा करा दिए। 16 घंटे बाद उनकी डेड बॉडी हाथ में दे दी। ऑक्सीजन उन्होंने अपना लगाया, दवाइयाँ उन्होंने अपनी लगाई और 16 घंटे में 40,000 रुपये। अब पता नहीं उसमें से कितने वापस करते हैं या नहीं करते हैं, अभी पता नहीं है। आज उन्होंने जाना है वहाँ पर, तो तब पता चलेगा। वैसे मेरे हिसाब से जब खाली ऑक्सीजन लगाई है, वो भी हमारी ऑक्सीजन लगाई है, वो भी ये नहीं है कि हॉस्पिटल की ऑक्सीजन है, दवाई भी हमारी है, और सिर्फ मौत से 10 मिनट पहले वेंटिलेटर लगाया गया है। ऐसे हमारे साथ हुआ। मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे, छायसा में आए थे, उन्होंने बोला था कि अस्पताल खोला जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ये दावे बहुत हो गए, 1 साल हो गया कोविड को आए। अगर इन्होंने खोलने होते तो पहले ही खोल देते। अब घर में आग लगी पड़ी है और कुआं खोद रहे हैं ये। अब कुआं खोदने से क्या होगा, घर में तो आग लग चुकी है, अब ये तो जल जाएंगे। ये जो दूसरी आई है, लहर आई है, इसमें जो जिन्होंने मरना वो तो मर जाएंगे। ऐसे ही तीसरी आ जाएगी 2-4-6 महीने बाद, तब भी इन्होंने हाथ खड़े कर देने हैं। ये मोदी सरकार निकम्मी है, ये फेल हो चुकी है, बुरी तरह फेल हो चुकी है, इसको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। देश आज यही डिमांड कर रहा है, ऐसे नाकारा प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द, जहाँ पे 50,000 के करीब रोज मौतें ज़्यादा हो रही हैं और छुपाया जा रहा है, उनमें कोविड नहीं दिखाया जा रहा। मैं कहता हूँ किसी वजह से भी 50,000 मौत फालतू हो रही है आज की डेट में। मैंने यहीं फरीदाबाद का बता दिया, आप पता कर लो। अगर 70-80 मौतें पहले से डबल नहीं हो रही हों, अगर पहले से मौतें डबल हो रही हैं, पहले तकरीबन 40,000 के आसपास मौतें होती थी, आज 80,000 90,000 मौतें हो रही हैं, 40-50 हज़ार फालतू हो रही हैं। अब ये जो 40-50 हज़ार मौतें फालतू हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री को अपनी सीट पर बने रहने का हक है।
प्रधानमंत्री जी ने तो चुनाव करा लिया ना, बंगाल का चुनाव करा लिया। बंगाल के चुनाव में उनके मुंह पे थप्पड़ लग तो गया, और क्या चाहते हैं ये? 5 राज्यों में हुआ, 1 राज्य में जीते, 4 में पिट गए ये। तो ये तो खैर पिटेंगे, अब तो आगे आने वाला टाइम है ना, चुनावों में जनता इनको सबक सिखा देगी। पर अगर इनके अंदर जरा सी भी इंसानियत है तो ये देश राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए और ये आर्मी के हवाले कर देना चाहिए। ये आपदा की घड़ी है, ये नहीं संभाल पा रहे तो इनको छोड़ देना चाहिए, और कोई इसका विकल्प मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब आखिरी सवाल ले लेते हैं कि आप अब सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सरकार है ही कहाँ जब मांग करें। अब तो सरकार सुप्रीम कोर्ट चला रही है, हाई कोर्ट चला रही है, वो आदेश दे रहे हैं सरकार को, ये करो वो करो, 700 टन दिल्ली में दो, फलाना करो वो करो। अब तो सरकार तो फेल हो चुकी है, अब तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है संज्ञान ले रहे हैं, तो सरकार रह कहाँ गई है? इससे क्या अपील करें? अब तो बीच में सुप्रीम कोर्ट आ चुका है, सरकार कहाँ है? और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी सरकार नहीं मान रही है। तो ये थे उपकार सिंह जी हेल्पर क्लब से, जिन्होंने आज कोरोना महामारी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बने रहिए आगे की खबरों के लिए BSNSN न्यूज़ पर। धन्यवाद।